अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं साजिद नामदार एक मरतबा फिर एक नए बाब के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम जमात हफ्तुम इल्म रियाज़ी का जो तीसरा चैप्टर है, एदाद व शुमार का इस्तेमाल, डाटा हैंडलिंग को इससे मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एदाद व शुमार का इस्तेमाल या एदाद व शुमार के माने क्या हैं, एदाद व शुमार किसे कहते हैं, व्हाट इज़ डाटा। तो एदाद की शक्ल में मौजूद मालूमात को एदाद व शुमार कहते हैं, डाटा कहते हैं। यानी किसी चीज़ की मालूमात कौन सी शक्ल में है, एदाद की शक्ल में होती है, तो उस एदाद की शक्ल में मौजूद मालूमात को हम क्या कहेंगे, एदाद व शुमार कहेंगे, डाटा कहेंगे। अब उसका इस्तेमाल यानी हैंडलिंग, यानी जो एदाद व शुमार हमारे पास हैं वो बेतरतीब होते हैं, तो उनको मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि उस एदाद व शुमार से हम मतलूबा जानकारी को हासिल कर सकें। यानी सबसे पहला क्या करें, एदाद व शुमार यानी मालूमात को इकट्ठा किए, कौन सी सूरत में, एदाद की शक्ल में। अब उन मालूमात को सही तरतीब देना, मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि उस एदाद व शुमार से हम मतलूबा जानकारी को हासिल कर सकें। यही क्या कहलाता है, एदाद व शुमार का इस्तेमाल, डेटा हैंडलिंग। तो एक आसान मिसाल के ज़रिए हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप नंबर्स देख रहे हैं, 10 नंबर्स हैं। ये क्या हैं, 10 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स हैं। जमात हफ्तम के 10 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स हैं। 10 में से कितने मार्क्स लिए, यहाँ पर एक मालूमात को इकट्ठा किया गया है, एक एदाद व शुमार हमारे पास मौजूद है। अब देख रहे हैं आप ये 7, 4, 8, 7, 5, 6 इस तरह से ये एदाद हैं। तो अब ये जो हमारे पास मफरूज़ा है, जो डाटा है, ये बच्चों के मार्क्स का है, मगर इससे हमें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस बच्चे के मार्क्स कितने हैं, सबसे कम मार्क्स कितने हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं। हम यहाँ से ये जानकारी हमें नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये जो डाटा है वो बेतरतीब है, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अब इस डाटा से अगर हमें जानकारी हासिल करना है, मालूमात को हासिल करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, तरतीब देना होगा। तो अब हम इसको तरतीब देंगे। तो यहाँ पर ये कितना है, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 बच्चों का जो डाटा था, हमने उसको बढ़ती तरतीब में लिखा, बढ़ती तरतीब में हमने लिखा। तो अब हम इस मफरूज़े से, इस एदाद व शुमार से चंद मालूमात को हासिल कर सकते हैं। यानी जो टेस्ट हमने लिया था 10 मार्क्स का, उसमें सबसे कम मार्क्स कितने आ गए हैं, 4 हैं। सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 4 हैं, और सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, 9 हैं। तो हम मफरूज़े से हमें सबसे कम मार्क्स की मालूमात मिल रही, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, और सबसे 7 मार्क्स जो है ज़्यादा बच्चे लिए हैं, 3 बच्चे 7 मार्क्स लिए हैं। तो इस तरह से जो डाटा हमने कलेक्ट किया था, ये क्या था, बेतरतीब था। तो इससे हमें सही तौर पर जानकारी हासिल नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या किया, उस डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया, मुनज़्ज़म किया, ताकि हम इससे सही तौर पर जानकारी को हासिल कर सकें। ये डाटा और उसका ये हैंडलिंग इस तरह से हम करते हैं, ताकि जो डाटा है उससे हम, जो एदाद व शुमार है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। तो अब ये एदाद व शुमार, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ये एदाद व शुमार को इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी काम को मंसूबाबंद तरीके से अंजाम देने, तो किसी भी काम को हम प्लानिंग के साथ करना है, तो उसके लिए हम ये एदाद व शुमार की ज़रूरत पड़ती है, और मकसद के हुसूल में मदद करते हैं। जो भी हमारा मकसद है काम करने का, उस मकसद को हम हुसूल कर सकते हैं। तो जो भी हुकूमत जो भी प्लानिंग करती है
किसी स्कीम को लाना होता है तो हुकूमत क्या करती है, अदाद व शुमार को इकट्ठा करती है। उन अदाद व शुमार के बिना पर ही क्या करती है हुकूमत फ़ैसले लाती है, स्कीम्स बनाती है। यानी किसी भी काम को अगर हम करना है तो उस काम का बुनियाद जो होता है वो अदाद व शुमार के नताइज होते हैं। तो अदाद व शुमार, तो किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करना है तो मंसूबाबंद तरीके से करना है, मंसूबाबंद तरीके से करने और मकसद के हुसूल के लिए, जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या है, यह अदाद व शुमार की ज़रूरत पड़ती है। तो हम रोज़ाना अखबारों में, टीवी पर मुख्तलिफ़ किस्म के अदाद व शुमार देखते हैं। रोज़ाना टीवी पर हम जब क्रिकेट मैच देखते हों या फिर अखबार में बहुत सारे किस्म के अदाद व शुमार हमारे सामने नज़र आते हैं। तो हर किस्म के अदाद व शुमार हमें कुछ ना कुछ मालूमात फ़राहम करते हैं। तो आइए एक दो मिसालें हम देख लेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें वो जदोल 3.1 है, 3.1 जदोल है, जिसमें एक दिन का 20 जून 2006 को मुख्तलिफ़ शहरों का दर्ज हरारत दिया गया है। दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलुरु, अमृतसर वगैरह शहरों का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्ज हरारत का एक मफरूज़ा एक अदाद व शुमार आप देख रहे हैं। तो अब ये अदाद व शुमार को अगर हम देखेंगे, इस पर नज़र डालेंगे तो हमें चंद चीज़ें मालूम पड़ती हैं कि सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत, तो सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत और सबसे कम दर्ज हरारत कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत कौन से शहर का है, जम्मू का है, और सबसे कम दर्ज हरारत कहाँ का है, बेंगलुरु शहर का है। तो बेंगलुरु का जो दर्ज हरारत है वो कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये जो जदोल के ज़रिए हमें सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत वाला शहर कौन सा है और सबसे दर्ज हरारत कम कहाँ पर था उसकी जानकारी हमें मालूम होती है। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी तस्वीर की तरफ देखें तो आपके सामने जदोल 3.3 यहाँ पर एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें एक क्लास में हफ्तावारी गैर हाज़िरी के अदाद व शुमार हैं। यानी एक क्लास के वीकली एब्सेंट बच्चों का जो एक अदाद व शुमार है, यानी एक हफ्ते में बच्चे गैर हाजिर रहने का एक अदाद व शुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये अदाद व शुमार देखने से हमें आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि बुध के रोज़ एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, बुध के रोज़ एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। और जुमेरात अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। तो ज़्यादा बच्चे कब एब्सेंट हैं, जुमेरात को। तो ये अदाद व शुमार हमें क्या कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो अब हम इससे क्या है बहुत सारी मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं कि जुमेरात को बच्चे क्यों एब्सेंट हो रहे हैं। क्या उस वक्त क्या गाँव में कोई बाज़ार होता है या कुछ होता है, जो हफ्तावारी बाज़ार होता है कभी जुमेरात को होता है, तो शायद जुमेरात को उस गाँव में हफ्तावारी बाज़ार लगता होगा जिसकी वजह से बच्चे एब्सेंट हैं। ऐसा हम नतीजा उससे अखज़ कर सकते हैं। तो यानी हर किस्म के अदाद व शुमार हमें कुछ ना कुछ मालूमात फ़राहम करते हैं। तो अदाद व शुमार से हम जानकारी कब हासिल कर सकते हैं, तो अदाद व शुमार जितना मुनज़्ज़म तरीके से ज़ाहिर करेंगे, जितना ऑर्गेनाइज्ड होंगे अदाद व शुमार, उससे हम उतनी ही अच्छी तौर पर जानकारी को हासिल कर सकते हैं। इतना ही इन अदाद व शुमार का तज्ज़िया करने, उसका एनालिसिस करने और उसको तशरीह करने के तशरीह हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी अदाद व शुमार का सिर्फ होना काफ़ी नहीं है बल्कि उसे मुनज़्ज़म करना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे हम मतलूबा जानकारी को हासिल करेंगे। तो आगे इस बाब में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अदाद व शुमार को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुनज़्ज़म कर सकते हैं। जो उन्वान है अदाद व शुमार को जमा करना, कलेक्टिंग डाटा। तो अदाद व शुमार को जमा करने से पहले हम किन बातों को जहन में रखना है ये चीज़ हम देखेंगे। तो हम जदोल 3.3 की तरफ जाएंगे। तो आपके सामने जदोल 3.3 है जिसमें एक हफ़्ते में क्लास के गैर हाजिर तलबा का अदाद व शुमार दिया गया है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये अदाद व शुमार हमें बहुत सारी जानकारी फ़राहम कर रहा है कि कौन से हफ्ते के कौन से दिन क्या है बच्चे कम गैर हाजिर रहे
और कौन से दिन बच्चे ज़्यादा गैर हाजिर रहे, तो ये तमाम जानकारी हमें इस अदाद व शुमार से मिल सकती है। मगर ये जो अदाद व शुमार है हमें ये जानकारी नहीं देता कि पूरे साल किस महीने में तुलबा की हाज़िरी कम रही और किस महीने तुलबा की हाज़िरी अच्छी रही। ये जो मालूमात हैं ये अदाद व शुमार हमें नहीं फ़राहम कर सकते, क्योंकि ये अदाद व शुमार सिर्फ़ एक हफ़्ते के हैं। तो अगर हम पूरे साल तुलबा के हाज़िरी की अगर मालूमात को हासिल करना चाह रहे हैं तो पूरे साल की जो तुलबा की जो हाज़िरी है उसके अदाद व शुमार को इकट्ठा करना होगा, तब कहीं जाकर हम पूरे साल किस महीने में तुलबा की हाज़िरी अच्छी रही और किस महीने में कम रही ये मालूमात को हासिल कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम मालूमात को इकट्ठा करने से पहले ये बात को जहन में रखना होता है कि हम ये मालूमात को किस लिए इस्तेमाल करेंगे, इस अदाद व शुमार से हम कौन सी जानकारी चाहते हैं। तो ये बातों को हमें जहन में रखना होता है। तो जब तक हम मुनासिब अदाद व शुमार को इकट्ठा नहीं करेंगे उस वक्त तक हम मतलूबा जानकारी को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम अदाद व मुनासिब अदाद व शुमार को इकट्ठा नहीं करेंगे उस वक्त हम क्या है उस वक्त तक हम मतलूबा जानकारी को हासिल नहीं करेंगे। तो इन बातों को हमें अदाद व शुमार को जमा करने के दौरान मद्देनज़र रखना। अदाद व शुमार को जब हम इकट्ठा करने के बाद अब उसको जो अगला उन्वान है अदाद व शुमार की तंजीम कारी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। क्योंकि जो भी हम इससे पहले भी हम देखेंगे तो हमारे पास जो अदाद व शुमार होते हैं वो बेतरतीब होते हैं, जिनसे हम सही तौर पर मालूमात को हासिल नहीं कर पाते। तो ये दूसरा जो अहम स्टेप होता है वो क्या है, अदाद व शुमार को ऑर्गेनाइज़ करना, उसकी तंजीम कारी। तो यहाँ पर एक मिसाल है, तो यहाँ पर 30 तुलबा के जूतों के नाप, क्योंकि आजकल स्कूलों में क्या है फ्री शूज़ ऑन सॉक्स देते हैं, तो हम क्या है बच्चों के जूतों के नाप लेकर के क्या है दुकानदार को देते हैं। तो ऐसे ही एक क्लास के बच्चे हैं 30 तुलबा के जूतों का नाप है, तो आप देख सकते हैं। तो अब ये डाटा हमारे पास है, तो अब क्या हम ऐसे ही ये नाप ले जा कर के दुकानदार को देंगे? नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस मफरूज़े को क्या करना है, उसे तंजीम करना है, उसको मुनज़्ज़म करना है। तो हम इसे किस तरह से, क्योंकि ये मालूमात बहुत ये अदाद व शुमार बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें बढ़ती या घटती तरतीब में इसे नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें क्या है जदौल बनाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जूतों का नाप किस तरह से हम इसको तंजीम कर सकते हैं। जूतों का नाप, नेक्स्ट जो है शुमारियाती निशानात, और इसी तरह से तुलबा की तादाद या ताअद्दुद भी जिसे हम कहते हैं, ताअद्दुद। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक जदौल बनाना होता है। जदौल बना करके हम यहाँ पर जूतों के नाप लिखेंगे। जूतों के नाप हमारे पास 4 नंबर, 5 है, 6, 7 और 8। तो इस तरह से हमारे पास जूतों के नाप मौजूद हैं। तो अब हम 4 नंबर के कितने यहाँ पर, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। तो हम यहाँ पर शुमारी निशानात, एक अदद के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पर लकीर को खींच रहे हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 4 नंबर के 4 के लिए हम क्या करेंगे, एक के लिए एक लकीर, दूसरे के लिए दूसरी, 3, 4। जब 5 होता है तो हम एक तिरछी लकीर यहाँ पर खींचते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 तुलबा की तादाद है। 4 नंबर वाले कितने हैं, 5 तुलबा हैं। इसी तरह से 5 नंबर कितने बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6,
7, 7 मरतबा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होगा। इसी तरह से 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मरतबा किस तरह से निशानात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 तुलबा 6 नंबर का साइज़ रखते हैं। इसी तरह से 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 7। और 8 नंबर कितने तुलबा है, तो 8 नंबर 1 और ये 2 तुलबा, 8 नंबर 2 तुलबा का हो गया। तो अब यहाँ पर ये हमारा टोटल कितने हो गए, 7 1 5 12 1 9 21 1 7 28 1 2 तो 30। तो इस तरह से 30 तुलबा का जो एदाद शुमार था, तो हमने क्या है इसको मुनज़्ज़म कर दिया। तो अब हम दुकानदार को सिर्फ कह सकते हैं कि आपको 4 नंबर के 5 पेयर्स लाना है, 5 नंबर के 7 जोड़, 6 नंबर के 9, इसी तरह से 7 नंबर के 7 और 8 नंबर के 2। तो ये जो बेतरतीब हमारे पास एदाद शुमार थे, हमने इस जदौल के ज़रिए उसको क्या किया, मुनज़्ज़म किया, और ये हमें क्या है बेहतर तौर पर जानकारी फ़राहम कर रहा है। ठीक है।